का रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले जिन्होंने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया उनको मैनी कांग्रेचुलेशंस, आपको, आपके फैमिली को। बट ये वीडियो बनाने का पर्पस उन बच्चों के लिए है जिनका अनफॉर्चुनेटली एग्जाम इस अटेम्प्ट में नहीं निकला। सबसे पहला बात, जब आपने इस कोर्स में एनरोल किया था तब आपको पता था ना ये कोर्स रुलाता है, एकदम डायरेक्ट बात है, ये कोर्स रुलाता है और रिजल्ट्स ज़रूरी नहीं है आपके फेवर में हमेशा आए, ठीक है। आपको मैं ये नहीं बोल रही कि आपने मेहनत नहीं की थी या आपने ऐसे एग्जाम किया था, बिल्कुल नहीं। बट रिजल्ट्स इस एग्जाम्स में रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग हमेशा टर्न आउट नहीं होते, ये तो पता था ना। चलो देखो, मुझे सुबह से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा निकल जाता मैम, नहीं निकला, निकल जाता दीदी, 180 पे आके रुक गया, 220 आया तब भी रुक गया। तो उसको, उस सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने 3 कैटेगरीज में सीएमए के स्टूडेंट्स जो फेल हो गए हैं उनको डिवाइड किया है। पहला ये, जिन्होंने सिर्फ ट्रायल के लिए दिया था एग्जाम कि चलो देखते हैं कि कैसा पेपर है कैसा नहीं है, तो ट्रायल दे के देख लिया, समझ आ गया कैसा पेपर आता है, तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो और नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को निकालो, क्योंकि आपने आइडिया दिया तो आपको तो पता था कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो उनको बस यही सजेशन है कि अब आपने देख लिया है, अब अपना प्रैक्टिस करने लग जाओ। दूसरा, वो जिनके 150 प्लस मार्क्स आए हैं, 160 170 आए हैं, तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव साइड में हो, ठीक है। आपने मेहनत की है, आप ये मार्क्स ही बता रहे कि आपने अच्छे से मेहनत की है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से हो सकता है आपने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे वो आपने नहीं किया, या जो सब्जेक्ट आपका वीक था उस पर आपने ज़्यादा काम नहीं किया, आपने स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा काम किया कि स्ट्रेंथ से, या फिर हो सकता है कि पैनिक हो गए हो। ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि अभी आप रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो मेरा यही है कि जो सब्जेक्ट्स में आप फंस रहे हो, जो सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि आपको और एफर्ट डालने की जरूरत है, वो सब्जेक्ट्स में एफर्ट डालो, ठीक है, और अपना बेस्ट दो, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली निकल जाओगे। तीसरे, वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको ऑलरेडी 200 प्लस आया है बट किसी सब्जेक्ट में 39 या 35 पे आके रुके, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल है। तो इसका मतलब है कि आपको तो इससे पता चल गया ना कि आपने अपना बेस्ट दिया था बट एक सब्जेक्ट में आपका थोड़ा सा बिगड़ा, तो वो सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है, वो सब्जेक्ट पे और काम करो। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ो, उनको भी करो, टाइम दो तब आपका रिजल्ट पास हो जाए, ठीक है। और आज रिलैक्स करो। देखो, फेल का मतलब ये नहीं है, मैं जान रही हूँ कि बहुत लोगों ने 12th के बाद दिया हो एग्जाम, अब हम अभी तक हमेशा पास होते हुए आए हो और अब अपने अभी सीएमए दिया है, तो हो सकता है आपने फेल देखा हो फर्स्ट टाइम, तो वो फीलिंग बहुत ही वियर्ड होती है, ठीक है। आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है कि ये क्या किया मैंने, तो वो चीज़ कंप्लीटली नॉर्मल है। आज रिलैक्स करो। फेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर सकते, फेल का मतलब ये होता है फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग, ठीक है। तो अपना एक स्टेप बढ़ाओ, अपने आप को आप ही अच्छा समझा सकते हो और आपको खुद पता होगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया था। एक बार खुद से दिल पे हाथ रख के पूछो कि जितना एफर्ट रिक्वायरमेंट था, जितना देना चाहिए था, उतना आपने दिया था। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजीज लेके डेफिनेटली आऊंगी, क्योंकि बहुत लोग मुझे स्ट्रैटेजीज पूछ रहे हैं कैसे निकालना है लॉ का पेपर हो गया, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगी, अब अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करना। टिल दैट टाइम के लिए बाय।